जैसा कि हमारा एक प्रकरण चल रहा था, सुख का मूल धर्म है और धर्म जो सबको अपने जीवन में अपनाने होते हैं, सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं। ऐसे मंतव्य, ऐसे कर्तव्य, ऐसी मान्यताएं, सिद्धांत जिनको जीवन में अपनाने के बाद, आचरण में लाने के बाद सभी सुखी हो जाते हों, सृष्टि में सुख बढ़ता हो, वो लक्षण कर्तव्य ही धर्म है। तो महर्षि मणि ने 10 लक्षण के रूप में हमें बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धैर्य धारण करना, क्षमावान होना, यहाँ तक चर्चा हुई। आगे कहा है दमः। दमा कहते हैं मन को बस में रखना। धर्म जो है वो बाह्य दिखावा नहीं है, अंदर की चीज है, अंदर से धारण करना होता है। अंतःकरण में जो मन रूपी यंत्र है जिससे हम संकल्प विकल्प करते हैं, वो हमारा उत्तम विचारों को उठाने वाला हो। मन के अंदर सुंदर, सुखद, अच्छे विचार उठें, सत्य के, धर्म के, विद्या के, परोपकार के। जितने उत्तम विचार उठेंगे उतना ही व्यक्ति धर्मात्मा होगा। क्योंकि कहा है मन एवं मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्षेयो। अगर मन हमारा बिगड़ा हुआ है, गलत चिंतन मन में उठते हैं तो वो बंधन में, दुखों में डाल देता है। और मन अगर सुंदर है, धर्मयुक्त आचरण व्यवहार उठाने वाला है, तो वो मुक्ति जैसा फल भी प्राप्त कराने में समर्थ कर देता है। इसलिए मन की शुद्धि, पवित्रता धर्मात्मा होने के लिए बहुत आवश्यक है। ये मन हमारा वैसे प्रकृति से बना हुआ जड़ है, यंत्र है, जो इस शरीर में आत्मा के लिए भगवान ने दिया है। जैसे शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसमें घोड़े हैं, मन इसमें लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है, यात्री है, जो इस शरीर में बैठ कर के यात्रा कर रहा है। आज की भाषा में देखो तो एक गाड़ी है, गाड़ी में एक ड्राइवर है और ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग है। उसके फिर आगे पहिया हैं जो मार्गों पर चलते हैं। अब जो स्टीयरिंग है, जितना वो साध के चलेगा उसी इतनी यात्रा सफल होगी। और अगर ड्राइवर प्रशिक्षित नहीं है और उसकी स्टीयरिंग संयम में नहीं है तो वो कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। वैसे हमारे अंदर मन एक स्टीयरिंग समझो, उसको हमें सही दिशा में चलाना होता है। तो उसके चलाने के रास्ते क्या हैं, क्या उपाय हैं और ये कैसे बिगड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा चिंतन। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिस समय दुर्योधन और पांडवों की सेनाएं आमने सामने हैं, तो अर्जुन को व्यामोह होता है, उसका मन डगमग होता है, चंचल होता है और वो युद्ध लड़ने से मना करने लगता है। जब देखा कृष्ण जी ने कि वो तो अर्जुन तो रथ के पिछले हिस्से में गांडीव को नीचे रख के माथे पर हाथ करके बैठा है, क्या बात है पार्थ? कहा कि यह केशव मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, मेरा मन डगमगा रहा है, परेशान हो रहा है, मैं शोक में डूबा हुआ हूँ, जिनसे मैं युद्ध लड़ने आया हूँ मुझे अपने दिखाई देते हैं, मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं ये लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो उस समय कृष्ण जी कहते हैं मन को साधो पार्थ, मन को व्यवस्थित करो, संयम में करो। तो उस समय अर्जुन कहता है चंचल ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्र। हे केशव, ये मन तो बड़ा चंचल है, वायु के वेग से भी अधिक दौड़ लगाने वाला है, इसको संयम में कैसे किया जाए, इसको मैं कैसे रोक पाऊं? तो उस समय कृष्ण जी उसका एक समाधान बताते हैं। वो कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसमें संशय नहीं है कुंती पुत्र कि ये मन बहुत चंचल है, तीव्र वेग से इधर उधर हमें भगाता है, परंतु इसके दो साधन हैं, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से इसको संयम में किया जाता है, साधा जाता है। इस भाव को लेकर महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, यानी चित्त को, मन को सुंदर सुखद और साधने के लिए दो ही साधन हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अब ये अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है ये देखना है, क्योंकि हम इतने बाहर से परेशान नहीं होते, इतने अंदर से मन के द्वारा दुखी होते हैं। आजकल धन धान्य की सुख सुविधाओं की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन आंतरिक सुख से बड़े बेचैन है, शोक में, वही तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, अनिद्रा के रोगी हो जाते हैं। और थोड़े छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मेरे को टेंशन मत दो, मैं इस समय टेंशन में हूँ, परेशान हूँ। अंदर से लोग ज़्यादातर परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि मन विकृत हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी अंदर से दुखी रहते हैं। इसको सही करना हमें सीखना चाहिए, और उसके दो ही तरीके हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अब अभ्यास और वैराग्य क्या है ये हमें सोचना है। अभ्यास उसे कहते हैं कोई भी अच्छी चीज़, कोई अच्छा विचार, कोई अच्छी क्रिया बार बार की जाए, वो अभ्यास है। और वैराग्य उसे कहते हैं कोई भी बुरा चिंतन जो हमारे अंदर आया हुआ है उसे मिटाने का विचार किया जाए, उसे डिलीट करें हम अपने अंदर से, इसको वैराग्य कहते हैं। जैसे आजकल आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में मैसेज आते रहते हैं, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं उन मैसेज को सेव कर लेते हैं, बार बार स्क्रीन पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको शिक्षा मिल जाती है। कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जो कि खराब होते हैं, जो कि दिल दिमाग को बिगाड़ने वाले होते हैं, तो उनको डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर वो स्क्रीन पर कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी करना होता है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे किसान खेत में अच्छी फसल लेना चाहता है, तो अच्छी फसल लेने के लिए उसे दो काम करने होते हैं। एक तो खेत की निराई गुड़ाई, जोत मैज देनी पड़ती है, जिसमें जो खरपतवार है, घास फूस उगा आया है, उसे बिल्कुल उखाड़ करके वो फेंक देता है और खरपतवार से रहित खेत को कर देता है। और दूसरा उसमें अच्छा सा बीज बो देता है, तो अच्छी फसल हो जाती है। फिर भी कोई खरपतवार उगाता है तो फिर निराई गुड़ाई करता है, आजकल दवाइयाँ छिड़क देते हैं, पहले खुरपी से निराई किया करते थे, तो फसल अच्छी हो जाती है। वैसे ही हमारा मन अंतःकरण एक खेत है, उसमें दुनिया भर की चीज़ें संसार से हम उसमें डाल रहे हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी डाल रहे हैं, कुछ बेकार चीज़ें भी आ रही हैं। तो जो बेकार रूपी खरपतवार रूपी चीज़ें, उनको हमें निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, उनको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। और जो अच्छी चीज़ें हैं, सत्संग है, स्वाध्याय है, ईश्वर का ध्यान है, हवन यज्ञ हैं, प्रवचन हैं, दान पुण्य के कार्य हैं, उनको अपने अंदर सेव करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, मन में बसा के रखना पड़ता है, मन में याद करके रखना पड़ता है। जैसे खेत में उत्तम फसल पाने के लिए दो काम, वैसे ही अंतःकरण रूपी खेत को सुंदर बनाने के लिए ये दो काम करने होते हैं। अब ये कैसे किए जाएंगे, अभ्यास और वैराग्य है क्या, ये थोड़ा सा चिंतन करें। तो एक उदाहरण आता है, ऐतिहासिक उदाहरण है, शायद आपने सुना होगा। हमारा मन बिगड़ता कैसे है और फिर उसको सुधारते कैसे हैं, कैसे कैसे लोग प्रयास करते हैं, तब जाके अंतःकरण सुंदर बनता है। कहते हैं कि कश्मीर में गुलाब सिंह नाम के राजा राज्य करते थे, और ये संभव है, सत्य घटना है। ऐतिहासिक घटनाएं बिल्कुल 100% सत्य होती हैं, इस बात की मैं कोई विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु
कुछ अच्छी भी होती हैं, सत्य भी होती हैं, कुछ बड़ा चढ़ कर भी लिख दी जाती हैं। संभव है ये सत्य घटना है। वो गुलाब सिंह राजा बहुत अच्छे थे, धार्मिक थे, और जैसे पिता अपनी संतानों की देखभाल करते हैं वैसे पिता राजा बन करके वो प्रजा रूपी संतान की देखभाल किया करते थे। एक बार राजा ने स्वयं सोचा, क्यों ना मैं स्वयं अपनी प्रजा की बातचीतों को सुनकर आऊं। वो मेरे राज्य प्रशासन से संतुष्ट है कि दुखी है, कोई परेशान तो नहीं है, स्वयं मुझे जानकारी लेनी चाहिए। तो उसने अपना भेष दीनहीन गरीब जैसा बनाया, राशि छाट सब उतार दिए गए, ऐसा कर लिया जैसे किसी को पहचान में नहीं आए कि ये राजा है। और उस भेष को पहन करके वो गली कूचों में जाते, लोगों में बैठ करके चर्चाएं सुनते, लोगों ने क्या क्या वार्ताएं होती हैं। ऐसे चले जा रहे थे कि गली में कि ऐसे एक छत पर उनकी नज़र जाती है तो देखते हैं कि एक युवती स्नान करने के बाद अपने बाल साध रही है। कश्मीर में स्वाभाविक रूप से स्त्री पुरुष सुंदर पैदा होते हैं। विश्व में सबसे अधिक सुंदर स्त्री पुरुष कश्मीर में पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही भगवान ने ऐसा बनाया है। उसी को मुसलमानों ने जन्नत का रूप दिया, यूँ समझिए। तो देख करके उसकी सुंदरता पर मोहित हुए और मन बिगड़ा, रजोगुण तमोगुण आया और मन में विचार उठा, काश ये कन्या मेरी पत्नी के स्थान पर हो। ऐसे सोचते हुए जा रहे थे कि सतोगुण आ गया, क्योंकि सतरजतम ये गुण हमारे अंदर आते जाते रहते हैं, ये प्रभावित करते रहते हैं। सतोगुण जब अंदर आता है तो ईश्वर, धर्म, दान, पुण्य, अच्छी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। रजोगुण आता है तो क्रियाशीलता, यश, सम्मान, खाओ पियो, मजे लो, धन कमाओ, दूसरों पर शासन करो, विषय वासनाओं में हमें ज़्यादा प्रेरित करता है। तमोगुण जब प्रभावी होता है शरीर में तो आलस्य, प्रमाद, भारीपन, काम छोड़ना, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाता है। तो जब रजोगुण आया तो ऐसा चिंतन आया, सोचते हुए चले जा रहे थे, धार्मिक तो थे ही, अचानक होश आया, अरे ये मैंने क्या सोच लिया, मैं एक राजा हूँ और राजा के लिए जो प्रजा होती है वो प्रजावत होती है, पुत्र पुत्रीवत होती है। राजा पिता होता है, प्रजा पुत्र और पुत्री के समान होती है। आज मेरे द्वारा तो वही पाप हो गया जो एक पिता अपनी पुत्री पर मन में गंदे विचार उठाकर कर लेता है। इसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, दंड लेना चाहिए। वहाँ से दौड़ करके वो अपने कुलगुरु के पास जाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करके निवेदन करते हैं, गुरुदेव, कोई पिता अपने मन में अपनी पुत्री के प्रति गलत विचार उठा ले तो उस पाप से छूटने के लिए उसे क्या दंड लेना चाहिए, क्या प्रायश्चित करना चाहिए। कुलगुरु ने मन में शास्त्रों का अवलोकन किया और कहा, राजन, इसका तो एक ही प्रायश्चित है, एक चिता बनाई जाए, चार तरफ से उसमें अग्नि लगाई जाए और दूर से दौड़ लगाकर छलांग मार के उसमें कूद जाए, यही इस पाप से बचने का उपाय है। राजा ने कहा, गुरुदेव, ऐसा ही पाप हमसे हुआ है, अपनी सारी बात बता दी, मैं ये प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इस पाप से छूटना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आज से मानो 15 दिन बाद शमशान भूमि में फलाने समय इतने समय पर आप उपस्थित होंगे और वहाँ ये प्रायश्चित आप पूरा करेंगे। सारी प्रजा में ये सूचना फैल गई, पहुँचा दी गई, इस प्रकार राजा से पाप हुआ, राजा ऐसे प्रायश्चित करना चाहता है। सारी प्रजा दुखी होने लगी क्योंकि राजा धर्मात्मा था। सभी की मनाने लगी, राजन ऐसा मत कीजिए, आप वास्तव में धर्मात्मा हैं, आपसे ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा राजा हमको पुनः मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसी आवाज़ें आती हैं। लेकिन राजा निश्चित अपने जो समय हुआ, दिन हुआ, उस पर उन्होंने शमशान भूमि में जाकर के चिता बनवाई। सारा जन समूह इकट्ठा है, सभी रो रहे हैं, मना कर रहे हैं, चारों तरफ से उसमें आग लगाई गई। जब अग्नि धू-धू करके आसमान को छूने लगी तो गुरु जी ने कहा, राजन, प्रायश्चित पूरा करो। राजा तो तैयार खड़े थे,
एकदम से दौड़ लगाकर ऐसे छलांग मार के जब चिता में कूदने को हुए तो कुल गुरु ने पीछे से कमर पकड़ के राजा को खींच लिया। जब राजा ने देखा तो कहा, गुरुदेव मेरा प्रायश्चित पूरा होने दो। आपका प्रायश्चित पूरा हुआ राजा, आपने तो कहा था कि कूद करके पूरा होगा। कि हाँ हे राजन, आपने मन से पाप किया था, शरीर से अपराध नहीं किया था। पाप मन से होते हैं, शरीर से अपराध होते हैं। जैसे मन में मैं चोरी करने की सोच लूँ कि भाई ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मैं इनका सामान चुरा के ले जाऊंगा, किन्हीं कारण से मैं सामान चुरा नहीं पाया, केवल मन में सोचा मैंने, तो पाप तो मैंने कर दिया, अपराध नहीं कर पाया। सामान उठा लेता तो अपराध भी हो जाता और पाप भी हो जाता। शरीर से क्रिया रूप में जो पूरा हो जाता है वो अपराध में बदल जाता है, और मन में जब तक हम अच्छा बुरा सोचते हैं तब तक वो पाप पुण्य में रहता है। चाहे पुण्य का भी विचार सोचो, चाहे पुण्य की क्रिया करो, दोनों बातें हैं। मन में आपने यज्ञ का सोचा, दान देने का सोचा, पुण्य कमा रहे हैं, और हाथ से क्रिया कर दी, दान दे दिया, यज्ञ कर दिया, तो वो आपका पुण्य बन गया। इसीलिए वहाँ गुरुदेव ने कहा कि तुमने मन से ही तो पाप किया था, शरीर से अपराध नहीं किया था। और 15 दिन की मोहलत में तुम्हारा मन डगमगाया नहीं है, पीछे नहीं हटे हो, अपनी प्रतिज्ञा पर पूरे दृढ़ हो और कूदने की प्रयास किया है, और सारी प्रजा मना कर रही है फिर भी रुके नहीं हो आप। इसका मतलब आपका मन जल चुका है, धुल चुका है। अब आपको शरीर को जलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर शरीर से अपराध हो जाता तो फिर शरीर को जलाकर ही इस पाप से मुक्ति प्राप्त होती, क्योंकि केवल आपने मन से सोचा था। इसीलिए हमें धर्मात्मा होने के लिए अंदर से धर्मात्मा बनना होता है। यहाँ सृष्टि में एक नियम है, अगर मैंने कोई गलती की है मानसिक रूप से या शरीर से, और मैंने स्वयं उसका दंड ले लिया, तो भगवान को दोबारा दंड देने की जरूरत नहीं है। दंड हमारी सफाई करता है, धुलाई करता है, पवित्र बनाता है। मेरी किसी गलती का दंड मेरे माता पिता ने दे दिया तो भगवान को दोबारा दंड नहीं देना होगा, क्योंकि उसकी धुलाई हो गई, उसको उतना दंड मिल गया। मेरे अपराध का दंड गुरुजी ने दे दिया, राजा ने दे दिया, जेल में चला गया, कोड़े खा लिए मैंने पैसे का, और जेल की यातनाएं सहन कर ली, तो भी दोबारा भगवान दंड नहीं देगा, क्योंकि जितना अपराध हुआ उतना दंड राजा ने दे दिया, तुमने भोग लिया। लेकिन ना मैं स्वयं लेता हूँ, ना राजा दे पाता है, ना माता पिता गुरु दे पाते हैं, और मैं कर चुका होता हूँ, तो फिर भगवान उसका दंड देता है। बिना दंड दिए कोई भी अपराध माफ होता नहीं है, और धुलाई भी नहीं होती है, पवित्रता भी नहीं आती है। दंड से पवित्रता आती है। कभी कोई दुख कष्ट हमारे जीवन में आए तो वो हमारी सफाई करने के लिए आ रहा है, ऐसा समझना चाहिए। उससे दुखी नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कोई न कोई मन का, वाणी का, शरीर का अपराध हुआ है, भगवान ने उसका दंड दिया है, अब मेरी धुलाई और सफाई हो गई। जैसे कपड़ा गंदा होता है, अगर थोड़ा गंदा है तो उसको हम थोड़ा सर्फ साबुन ऐसे करके धो देते हैं। ज़्यादा गहरा दाग हो तो माताएं बहनें डंडे मारती हैं और रगड़ा देती हैं। जितना गहरा दाग होता है उतनी इसमें चोटें ज़्यादा पड़ती हैं, तब जाके साफ होता है। अगर हल्का पाप होता है तो हल्के दंड से हम साफ हो जाते हैं। गहरा पाप होता है तो उसके लिए अधिक दंड हमको लेना पड़ता है। दंड हमारी धुलाई और सफाई करता है, पवित्रता लाता है। इसीलिए मन में हमेशा पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हुए रोजाना ये प्रार्थना किया करें कि मेरे मन में कभी अधर्म के विचार ना उठे। इसी भाव को लेकर महर्षि दयानंद जी ने सायंकालीन जब हम चारपाई पे सोते हैं तो 6 मंत्रों का पाठ करके सोना चाहिए। ओम यज्जाग्रतो दूरमदैत्यं तत्सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे 6 मंत्र हैं, और 6 मंत्रों में चतुर्थांश है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरा जो मन है जागते हुए दूर दूर जाता है, बहुत सारे स्वप्न देखता है, बहुत सारी क्रियाएं
जिससे मैं करता हूँ यज्ञ हवन, वेद पढ़ता हूँ, युद्ध लड़ता हूँ, दुनिया भर के काम जिस मन के माध्यम से मैं करता हूँ, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, यानी धर्म के संकल्प उठाने वाला हो, अधर्म के विचार मेरे मन में कभी ना उठें। ऐसी 6 मंत्रों में प्रार्थना करके शाम को सोना होता है, जिससे रात्रि में स्वप्न भी हमारे अच्छे आए। स्वप्न भी अगर गलत आ रहे हैं, चोरी के, व्यभिचार के, गलत क्रियाओं के, तो भी हम पाप कमा रहे हैं समझो। स्वप्न अवस्था भी हमारी सुंदर हो, पवित्र हो, धर्म के विचारों में हम स्वप्न देखते रहें, ऐसा हमारी है तो समझो हमारी दिनचर्या बढ़िया चल रही है। और अपने स्वप्नों से हमें अपनी परीक्षा भी हो जाती है। अगर स्वप्न गंदे आ रहे हैं तो समझो दिनचर्या बिगड़ रही है हमारी, कोई न कोई गलत काम हमसे हो रहा है। और स्वप्न धार्मिक आ रहे हैं या जीवन में हम भाग ले रहे हैं, सत्संग में ले रहे हैं, अच्छे कामों में भाग ले रहे हैं स्वप्नों में, तो समझ लो आपके जीवन की दिनचर्या अच्छी चल रही है। ये आपका पैमाना भी है, परीक्षण भी है, मैं कितना धर्मात्मा हूँ, कितना अधर्मी हूँ। स्वप्न ये बता देते हैं तुम कितने अधर्म में चल रहे हो, कितने धर्म में चल रहे हो। इसलिए स्वप्न भी खराब ना आए, इसके लिए भी प्रार्थना करके शाम को सोना होता है। और दिन में भी सबके भले के, पवित्रता के विचार उठाएं, क्योंकि कबीरदास ने भी कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे प्रभु फिरे कहत कबीर कबीर। यानी कि गंगा नीर की तरह जिसका मन निर्मल हो जाता है, भगवान उसके ही पास होते हैं। भगवान के दर्शन कराने का मूल यंत्र भी मन ही है। इसलिए भगवान पर फूल नहीं चढ़ाए जाते, सुमन चढ़ाया जाता है। फूल को सुमन कहते हैं। ये माताएं बहनें फूल तोड़ के ले जाती हैं और मूर्ति पर चढ़ाती हैं, भगवान के नाम से चढ़ाती हैं। ऐसे फूल तोड़ के नहीं चढ़ाना चाहिए, सुमन चढ़ाना चाहिए। फूल तो भगवान के हैं और वो मूर्ति भी तुम भगवान मान रहे हो, तो भगवान को ही भगवान पे चढ़ा रहे हो। तुमने अपना क्या चढ़ाया, अपने सुमन चढ़ाओ। सुमन कहते हैं सु माने सुंदर, मन माने मन, यानी जिसका जितना सुंदर मन होगा और उसे ओम गायत्री का जो जाप करेगा, वो मानो भगवान पर सुमन चढ़ा रहा है। भगवान पर अपनी आहुति दो, अपनी अंदर की आहुति देनी चाहिए। वो मन की आहुति लगती है। जो मन से भगवान को पवित्र मन करके याद करते हैं, बार बार जप करते हैं, वो मानो भगवान पर सुमन चढ़ाते हैं। और ऐसा भगवान पर सुमन चढ़ाना उसको मुक्ति की ओर ले जाता है। उसकी ध्यान साधना समाधि पूरी होती है, अच्छी होती है, उसका जीवन अच्छा बनता है। इसलिए हम अंदर से धर्मात्मा बने, बाहर से दिखावा ना करें, अंदर से बने। बहुत से लोग बाहर से दिखावा ज़्यादा करते हैं। बहुत से लोग तिलक छापे, बहुत सी मालाएं पहनेंगे, बहुत से रामनामी दुपट्टा पहनेंगे, अंदर से नहीं होते। इसीलिए गीताकार ने भी कहा है, इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। बाहर से तो इंद्रियों को संयम में दिखा रहा है और मन में गंदे विचार उठाता रहता है। वो मूढ़ है, अज्ञानी है, झूठा व्यवहार दुनिया के साथ कर रहा है। वो बगुला भक्त समझो उसे। बगुला बाहर से सफ़ेद, अंदर से काला। इसलिए हमें अंदर से सफ़ेद बनना है, अंदर से पवित्र होना है, तब जा कर के हम धर्मात्मा हो पाते हैं। ऐसा हम लोग करें तो हमारा जीवन धार्मिक बने और सुख भी आएगा। ओम शम, धन्यवाद।